आप लोग पिछले काफी टाइम से पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो और आप लोगों ने नोट किया होगा कि जीपीयू एनवीएमई रैम की प्राइसेस के अंदर डे बाय डे इंक्रीज देखने को मिला है। इसके पीछे की रीजन क्या है, आज की वीडियो के अंदर इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और सबसे ज्यादा मेन पूछे जाने वाला सवाल मेरे से कि भाई प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं तो कब तक डाउन हो जाएंगी और कब तक हमें वेट करना चाहिए पीसी बिल्ड करने के लिए, और पीसी बिल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं हूं आशिम, आप देख रहे हैं गेमिंग सॉल्यूशंस। इस चैनल पर बात की जाती है पीसी बिल्डिंग और पीसी बिल्ड से रिलेटेड कंटेंट के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। इस चैनल के ऊपर इसी तरह का कंटेंट आता रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं अपने मेन पॉइंट की कि भाई जीपीयू और एनवीएमई रैम की प्राइसेस इंक्रीज क्यों हो रही है, इसके पीछे की रीजन क्या है। इसके पीछे की रीजन है एआई की डिमांड्स, एआई डाटा सेंटर्स। जितनी भी आप लोग आजकल एप्स यूज करते हो, एआई को कमांड देके उससे कोई भी अपना काम करवाते हो, कोई इमेज बनवाते हो, वीडियो बनवाते हो, ठीक है, तो उस एप्स को चलाने के लिए एआई डाटा सेंटर्स के अंदर वी रैम और डी रैम रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, एआई को चलाने के लिए। वी रैम और डी रैम को बनाने वाली कंपनीज है एसके हाइनेक्स, माइक्रोन और सैमसंग, ठीक है। और इन कंपनीज ने अब डील कर ली है एआई डाटा सेंटर्स के साथ, क्योंकि एआई डाटा सेंटर्स बल्क के अंदर क्वांटिटी उठा रही है, ठीक है, मेमोरी की, और उनको ज्यादा प्रॉफिट भी प्रोवाइड कर रही है। जबकि एंड यूजर्स इतने अच्छा प्रॉफिट उनको नहीं दे पाते मार्जिन जितना वो एआई डाटा सेंटर्स दे पा रहे हैं। इसके पीछे की रीजन है एआई डाटा सेंटर्स। एआई डाटा सेंटर्स के अंदर मेमोरी चिप यूज होती है, ये रीजन है प्राइस इंक्रीज का, ठीक है। एक अनार 100 बीमार वाला हिसाब है इस टाइम, ठीक है। जो एक यानी कि बल्क के अंदर एआई डाटा सेंटर्स को चले गई, इतनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रही कंपनीज कि वो गेमर्स को भी फुलफिल कर सके, वो एआई डाटा सेंटर्स को भी फुलफिल कर सके। और जब तक एआई डाटा सेंटर्स की डिमांड नहीं पूरी होती तब तक आप प्राइजेस डाउन होने का सोचो भी नहीं कि यार प्राइजेस किसी भी तरह डाउन हो सकती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि प्राइजेस कब तक ऐसे ही रहेंगी। देखो भाई 2026 के अंदर तो बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है रैम और की प्राइजेस डाउन आने का और जीपीयू की प्राइजेस डाउन आने का। अभी तो एनवीडिया ने भी कहा कि 150% हमारी प्राइजेस इंक्रीज और होंगी, क्योंकि वही बात है कि यार मेमोरी जो है वी रैम प्रोवाइड नहीं की जा रही। जिस तरह आगे थर्ड पार्टी वेंडर्स को भी जब वी रैम नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो वो कैसे जीपीयू को बनाएंगे। तो डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज है। तो 2027 के अंदर भी कोई चांस नहीं है। 2027 के सुनने में है रूमर्स के मुताबिक कि 2027 के एंड तक या 2028 के स्टार्ट के अंदर प्राइजेस डाउन आएंगी। अब ये कितनी डाउन आएंगी, पुरानी जैसे प्राइजेस थी, जैसे कि हमें 12 से 13 हजार में 16 जीबी DDR5 रैम मिल जाती थी, इसीलिए तो वो उतनी डाउन आएंगी कि वो 5,000, 10,000 या 15,000 का डिफरेंस आएगा। कितना डिफरेंस आएगा इस चीज का भी कोई आइडिया नहीं है। वो भी 2027 के एंड या 2028 के अंदर, वो भी वर्ल्ड वाइड। और पाकिस्तान में स्कैल्पिंग की वजह से आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे 2028 का एंड तो हो ही जाएगा, या 2028 का मिड हो जाएगा, या एंड तक जाके यहाँ पे कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। ये तो होगी प्राइसेस डाउन आएंगी कि नहीं आएंगी। अब बात करते हैं कि किन लोगों को इस टाइम पीसी परचेज करना चाहिए और किन लोगों को पीसी नहीं परचेज करना चाहिए। देखो भाई, अगर आप लोग प्रोफेशनल फील्ड के अंदर हो, एडिटर हो, आप एक गेमर हो, या आप लाइव स्ट्रीमर हो, आप एक 3D डिजाइनर हो, आप किसी भी तरह का कोई भी प्रोफेशनल काम करते हो जिसके अंदर आप अर्न कर रहे हो, आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम है, अपग्रेड करना है पीसी, या आप लोगों को एक पीसी बिल्ड करना है, तो भाई आप लोगों को वेट नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी पीसी बिल्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस भी इंक्रीज होने जा रही हैं। अब आप लोगों में जो गेमर्स हैं उनको क्या करना चाहिए कि यार अगर आप लोग DDR5 टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रहे हो, ठीक है, DDR5 का मदरबोर्ड परचेज कर रहे हो 12 जनरेशन 13 जनरेशन में इंटेल में, तो आप लोग DDR4 के ऊपर शिफ्ट हो जाओ, DDR4 का मदरबोर्ड लगा लो। और जहां DDR4 में अभी 32 जीबी जिन लोगों ने रैम लगानी थी उनको चाहिए वो फुल टाइम 16 जीबी लगा लें, और जिन लोगों ने 16 जीबी लगानी थी उनको चाहिए भाई फुल टाइम 8 जीबी रैम लगा लें, लेकिन अपना पीसी बिल्ड कर लें टाइम से, अगर आप लोग 2 से 3 साल वेट नहीं कर सकते। फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों प्रोफेशनल वर्कर, आप लोगों ने सोर्स ऑफ इनकम है आप लोगों का पीसी बिल्ड से, आप एडिटर हो, प्रोफेशनल वर्कर हो, कोई भी काम करते हो, तो भाई आप लोगों को तो 96 जीबी भी परचेज करनी पड़ती है, तो करो। लेकिन यह कि आपको रिकवरी में थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई मसला नहीं, हर बंदा कर लेता है, ठीक है। आप लोग जहां 96 जीबी परचेज करनी थी 64 कर लो, ठीक है, लेकिन आप लोग रिकवर कर लोगे जो लोग अर्न करते हैं। और जो गेमर्स है, मेरी एडवाइस है मेन गेमर्स के लिए, ठीक है,
जो अर्न करते हैं उनको तो भाई फुल 4 पीसी बिल्ड कर लेना चाहिए, बुकिंग्स करवा लेनी चाहिए, ताकि ग्राफ कार्ड की और प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं और डे बाय डे 20 से 30 हजार रुपया जो 50-60 अभी आप लोगों को एक 10 से उठ के आपको एक 30 का मिल रहा है ना, ये आपको बाद में 1.5 का भी नहीं मिलना। इसलिए जिसने पीसी बिल्ड करनी है ना, जल्दी से कर लो। फाइनल गेमर्स की तरफ मैं आता हूं, तो गेमर्स के अंदर जिन भाइयों ने DDR5 रैम परचेज करनी थी, राइजन की 7000 सीरीज के साथ जाना था, 32 GB लगानी थी भाई, तो 16 GB 8 GB के साथ गुजारा कर लो फिल टाइम। और राइजन 7000 सीरीज के प्रोसेसर भी डाउन हो रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसी वीडियो पे बनाऊंगा, ठीक है, कि आपको कौन से कॉम्बोज DDR4 में लेने चाहिए, कौन से कॉम्बोज DDR5 में लेने चाहिए। और परफॉर्मेंस दोनों की सेम है, परफॉर्मेंस में 10% का भी फर्क नहीं है, लेकिन प्राइस के अंदर 100K से भी ज्यादा का फर्क देखने को मिलता है। इन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और गेमर्स के लिए ये मेरी एडवाइस है कि भाई आप लोग जहां DDR5 में जा रहे थे, i5-12, i7-12 या i9 के साथ, वहां आप लोग फिल टाइम DDR4 के ऊपर चले जाओ। जहां आप DDR4 के अंदर 32 GB रैम लगा रहे थे, वहां आप DDR4 के अंदर ही 16 GB या 8 GB के साथ गुजारा कर लो। लेकिन जिन लोगों ने पीसी बिल्ड करना है या बजट बना रहे थे या थोड़ा सा बजट करने वाला है, उन लोगों के लिए ये एडवाइस है कि भाई मेरे पास अक्सर कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले 15-15, 20-20 दिन पहले की ही बुकिंग्स करवाई होती हैं। अभी मैंने पीछे रिसेंटली परसों चौथ बिल्ड डिलीवर किया, 20,000 रुपए की DDR4 16 GB लगा के दी है, जो कि मार्केट के अंदर इस टाइम 29,000 रुपए की 3200 मेगाहर्ट्ज, वो भी 10 मंथ वारंटी के साथ। मैंने 20,000 रुपए की लगा के दी। कैसे लगा के दी? भाई ने तकरीबन 20 दिन पहले की बुकिंग करवाई थी मेरे पास, ठीक है। और बहुत से क्लाइंट्स, अभी भी मेरे पास एक क्लाइंट है जिन्होंने मेरे पास काफी टाइम 15 दिन हो गया बुकिंग करवाई है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं तो कर लें। इसमें यह होगा कि मैं आपको प्राइसेस भी काफी मार्केट से अच्छी दूंगा। और अगर आप लोगों का कोई 20K 50K बजट अभी करने वाला है या अरेंज करने वाला है, तो आप लोग 10 दिन पहले 20 दिन पहले भी बुकिंग करवा सकते हो उसी प्राइस के ऊपर। वो प्राइस आपको 20 दिन बाद भी वही मिलेगी, बस ये है कि आपको 30 to 40% एडवांस पेमेंट करके बुकिंग करवानी होगी और हमसे डील क्लोज करनी होगी। तो वो आपके कंपोनेंट्स हमारे पास एज अ अमानत पड़े रहेंगे। जब आप कहेंगे बाकी पेमेंट रेंज है, हम आपकी बिल्ड कर देंगे। ये था फाइनल कंक्लूजन मेरा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बनाने लगा हूं जीपीयू की प्राइसेस के ऊपर वीडियो, ठीक है, कि जीपीयू न्यू, खाली न्यू 5000 सीरीज की प्राइसेस नहीं, साथ में यूज जीपीयू भी इंक्रीज होंगे, ठीक। और उसके अलावा DDR4 और DDR5 के कौन से कॉम्बोज आपको परचेज करने चाहिए, और परफॉर्मेंस भी सेम है लेकिन प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस में अगर आप लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।